सवाल ये भी है कि जो किसान इस समय दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, उनके मन में कई सारे संशय हैं, जो डाउट्स हैं, तथ्य सत्य और किसान आंदोलन। जो आपने एक चिट्ठी भी लिखी है किसानों के नाम, खुली चिट्ठी लिखी है, इसमें कहा है कि उनके हितों का जो है हनन नहीं होगा और पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद सवाल यह उठता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आती है, निजी निवेश की आपने अभी बात की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जब सवाल आता है तो किसान के मन में एक भय होता है कि जो अनुबंध होगा वो अनुबंध नाम पे तो नहीं होगा, वो होगा किसान की जमीन पे ही, कि फलानी कंपनी के लिए इतने एकड़ में गेहूं का प्रोड्यूस करना है या धान का करना है। तो उसको मन में एक सवाल ये उठता है कि कहीं मेरी जमीन ना चली जाए। एक बड़ा सवाल ये है, और जितने भी बॉर्डर्स पे किसान बैठे हैं उनका सबसे बड़ा संशय, और आपसे लगातार बात भी हुई होगी इस बारे में, वो कैसे सरकार दूर करना चाहेगी, ये एक बड़ा उनके मन में ये डाउट है, इसको कैसे क्लियर करेंगे? मैं समझता हूं कि भारत सरकार के किसी निर्णय के बारे में किसान को शंका करने की जरूरत नहीं है। कोई भी सरकार कभी भी किसी भी कीमत पर ऐसा निर्णय नहीं कर सकती जिससे किसान का आहित हो। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सवाल है, हरियाणा और पंजाब में तो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है ना। हाँ, करीब 100 लाख एकड़ जमीन पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। तो उस एक्ट के होने के बाद किसी किसान की जमीन चली गई क्या? हमने जो एक्ट बनाया वो एक्ट प्रो किसान है, और उस एक्ट को, और आप राज्य सरकारों के एक्ट को देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा, पंजाब सरकार के एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान की गलती होगी तो किसान जेल भी जा सकता है, उसे सजा भी हो सकती है और उस पर जुर्माना भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जब हमने बनाया तो हमने इसको इसलिए बनाया कि कुल मिला के देश भर को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सके, किसान अच्छी गुणवत्ता का अपना उत्पादन कर सके, वैश्विक मानकों के अनुसार वह खेती कर सके और उसको बुआई से पहले अपने फसल की कीमत तय करने का अधिकार। लेकिन आप ये डर क्यों नहीं निकाल पा रहे किसान का? किसान का डर है कि मेरी जमीन चली जाएगी। किसान ये मानता है कि मैं बड़ी बड़ी कंपनियों का बंधुआ हो जाऊंगा। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसान की जो एक स्टैंडर्ड है लाइफ का वो बढ़ जाएगा। आप ये डर निकाल क्यों नहीं पा रहे? नहीं, मैं समझता हूं कि जिस किसान को इस डर से मुक्त होना है वो एक्ट को पढ़कर देख ले। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया है उस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस एक्ट के अंतर्गत सिर्फ किसान की फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसकी भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं हो सकती। अब जब कानून में ये लिखा हुआ है कि भूमि के बारे में कोई भी लिखा पढ़ी नहीं की जा सकती, तो जमीन सुरक्षित है, तो जमीन जाने का सवाल ही कहां उठता है। ये वो लोग हैं जो वस्तु स्थिति में किसानों को गुमराह कर रहे हैं, उनकी जमीन चली जाएगी ऐसा भ्रम फैलाने की एक असफल कोशिश कर रहे हैं। पूरा देश भी तो है। लेकिन किसान ही कहते हैं कि मान लीजिए हमने किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आलू का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जब कंपनी खरीदेगी तो कमियां निकालेगी कि आपका आलू छोटा है, आलू बड़ा है, आलू मीठा है। तो किसान का मानना है कि हमें भले ही 2-3 साल अच्छा दाम मिल जाएगा फसलों का, 2-3 साल किसानों को मजा भी आएगा, किसान मानते भी है, लेकिन 2-3 साल बाद फिर क्या होगा? नहीं, 2-3 साल बाद नहीं, किसान
इन एक्टों का उपयोग करेगा तो उत्तरोत्तरी प्रगति और समृद्धि की ओर जाएगा। इस एक्ट के माध्यम से बुआई से पहले किसान के फसल का मूल्य किसान तय करेगा। जो तय मूल्य होगा उसी पर एग्रीमेंट होगा। इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि मान लो थोड़ी देर के लिए केले की खेती है और औसत मूल्य तय हुआ कि भाई 10 रुपए किलो केला का कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, लेकिन फसल आई तो केला 20 रुपया किलो हो गया। तो ये भी प्रावधान किया गया है कि जो बढ़ा हुआ 10 रुपया है उसमें से भी एक हिस्सा बोनस के रूप में किसान को देना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, किसान इस एग्रीमेंट से कभी भी बैक हो सकता है, किसान पर बंदिश नहीं है, कंपनी नहीं हो सकती। लेकिन कंपनी कभी भी बैक नहीं हो सकती तब तक जब तक एग्रीमेंट में लिखी हुई रकम को किसान को वो अदाय नहीं करते। इससे ज्यादा प्रो फार्मर एक्ट नहीं हो सकता। विवाद की दृष्टि से भी अगर विवाद हो जाता है कंपनी में और किसान में, फिर क्या होगा? थाने जाना होगा, अदालत जाना होगा। हालांकि आप उसमें संशोधन करने को तैयार थे, थोड़ा वो भी। विवाद की स्थिति में हमने बहुत सोच समझकर एसडीएम विवाद का निर्णय करेगा, उसकी अपील कलेक्टर के यहाँ हो सकेगी। लोगों को ऐसा लगता है कि न्यायालय में जाने का अधिकार होना चाहिए। न्यायालय में किसान जाना चाहता है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन हम लोगों ने बहुत विचार पूर्वक एसडीएम को इसलिए रखा था कि किसान और गांव के सबसे नजदीक अगर कोई इकाई है तो वो एसडीएम है। एसडीएम को कानून में बांधा जा सकता है, कानून के माध्यम से एसडीएम को निर्देश दिए जा सकते हैं। और इसलिए हमने एसडीएम को कहा कि 30 दिन के भीतर आपको निर्णय करना पड़ेगा, ये कानून में प्रावधान है। लेकिन संशय तो फिर भी बना ही और रहा। साथ ही साथ हमने एसडीएम को यह भी कहा कि अगर गलती किसान की होगी तो किसान से उतनी ही वसूली की जा सकती है जितना आदान के रूप में किसान ने प्राप्त किया। लेकिन अगर गलती व्यापारी की होगी तो व्यापारी से वो वसूली तो की ही जाएगी जो एग्रीमेंट में लिखी हुई है, लेकिन उस पर 150% तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। न्यायालय हमारे देश में सर्वोच्च संस्था है, न्यायालय पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि न्यायालय की अपनी व्यस्तता इतनी है कि कोई भी एक किसान अपने कुछ फसल के मूल्य को लेकर न्यायालय में जाएगा तो उसको कितने दिन में न्याय मिलेगा? वकील हम करना कोर्ट को फिर नहीं कह सकते कि आप कल निर्णय दीजिए। एसडीएम को हम कानून में बांध सकते हैं कि आप 30 दिन में दीजिए। तो 30 दिन में निर्णय आज देश भर में हो रहे हैं, लोगों को पैसा मिल रहा है, तो इसमें किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए। लेकिन शंका न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी लेके है। किसानों का ये मानना है, या फिर जो लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को पूरे को, उनका ये कहना है कि अनुबंध हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अलग से वो है। लेकिन जब अगर मंडी के बाहर कोई व्यापारी किसान से फसल खरीद रहा है और वो थोड़ा बहुत ज्यादा भी देके किसान से, वो क्योंकि उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा मंडी की तरह, तो वो ज्यादा देके किसान से ले लेगा। ये व्यवस्था अगर 6 साल, 5 साल, 7 साल चलती है, उसके बाद जब मंडियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, ये एक शंका जो है लोगों के बीच में है, जो बैठे हुए हैं धरनों पे किसान, उनके बीच में भी है कि धीरे धीरे ये एमएसपी खत्म करने का आपकी ओर से कहा गया। इस पत्र में भी आपने कहा है अपने इसमें कि एमएसपी है, थी और रहेगी। लेकिन एक डाउट ये है कि एमएसपी कैसे रहेगी जब प्राइवेट प्लेयर्स इस हद तक खरीदने लग जाएंगे, उनको टैक्स नहीं देना होगा, वो किसान को ज्यादा पैसा देके एक टाइम पे खरीद लेंगे कि एक लिमिटेड टाइम तक। उसके आगे क्या होगा जब मंडियां धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी? बिहार में भी यही हुआ, 2005 से एपीएमसी नहीं है। देखिए, इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं।
मैं आपके माध्यम से किसानों को कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। पिछले 6 वर्षों में भी अनेक निर्णय ऐसे हुए हैं जो देश हित के हैं, समाज हित के हैं, राज्य हित के हैं, लेकिन उस समय भी उन लोगों ने अलग अलग चेहरा बदल के डाउट फैलाने की भरसक कोशिश की। जहां तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी को हाउस के फ्लोर में जब मैंने कहा तो हाउस से बड़ा तो लोकतांत्रिक क्षेत्र में कोई दूसरा सदन होता नहीं। लोकसभा और राज्यसभा में मैंने फ्लोर पर कहा कि भाई एमएसपी थी, है और रहेगी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी जारी रहेगी। देश के 81 करोड़ लोगों को पीडीएस बांटना है तो बफर स्टॉक रखना ही पड़ेगा। उनको वितरित करना है तो एमएसपी पर हमें खरीदना ही पड़ेगा। ये हमारा कानून भी कहता है। ये सामान्य मानवीय को समझ में आने वाली बात है। एमएसपी खत्म हो जाएगी ऐसा भ्रम फैला के किसानों को गुमराह करने की जो स्थिति है वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो मूल किसान है मैं उससे सावधान रहने की अपील करता हूं। लेकिन जो जहां तक एमएसपी एपीएमसी मंडी का सवाल है तो एपीएमसी राज्य के एक्ट से बनती है। राज्य चाहेगा तो एपीएमसी रहेगी, राज्य नहीं चाहेगा तो एपीएमसी नहीं रहेगी। एक बात, राज्य के एक्ट्स को हमारा जो एक्ट है वो ओवरटेक करता ही नहीं। हमारा कानून किसान को इस बात की स्वतंत्रता देता है कि आप चाहो तो मंडी में अपना उत्पादन बेचो और आप चाहो तो अपने घर से, खेत से, वेयर हाउस से कहीं भी किसी को भी किसी भी कीमत पर बेचो। हमने सिर्फ इतना किया है कि किसान की जो फसल है उसकी खरीद बिक्री अगर एपीएमसी प्रेमाइसेस के बाहर होगी तो उस पर न तो राज्य का कोई टैक्स लगेगा न केंद्र का कोई टैक्स लगेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी भी टैक्स को खत्म करना ये ज्यादा अच्छी बात है या किसी भी टैक्स को आरोपित करना ये ज्यादा अच्छी बात है? राज्य का जो एक्ट है वो किसान की फसल पर टैक्स लगाता है। केंद्र सरकार का जो टैक्स है वो किसान की फसल को टैक्स से मुक्त करता है। तो किसान का फायदा कायम है। लेकिन तोमर साहब देखिए, जो किसानों का डर है आज का नहीं, आने वाले 2 साल 4 साल का है। किसान कहता है कि जो प्राइवेट मंडी आ जाएगी, प्राइवेट मंडी